हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स टीवी ABCD 1 2 3। बच्चों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भिन्न संख्याओं का आरोही क्रम। ठीक है, भिन्न संख्याओं का आरोही क्रम कैसे लिखते हैं, तो आज इस वीडियो में यही चीज़ सीखने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए बेटा वीडियो को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सवाल क्या लिखा है इसमें। देखो, ये भिन्न का सवाल ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि 2/3, 5/2, 4/3। इसको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, कैसे इसको, ठीक है, यही चीज़ इसमें देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर ऐसे आपको लिखा मिले तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम जो है, देखो एक चीज़ ये है कि अगर कोई संख्या, अगर केवल कोई संख्या भी लिखी हो, अगर उसके आगे मतलब उसके आगे यानी उसके पहले अगर कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो समझ लेना वहाँ पे किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। ठीक है, प्लस का चिन्ह है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख लेंगे, ध्यान से इसको देखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 2/3 प्लस क्या लिखा है, 5/2 प्लस का क्या हो जाएगा, 4/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं। लिखने के बाद क्या करेंगे, जस्ट जो नीचे वाली जो संख्या अर्थात जो हर है, इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, देखो यहाँ पे ऐसे लाइन खींचते हैं। ठीक है, ऐसे लाइन खींचने के बाद ऐसे एक लाइन खींचते हैं। उसके बाद देखो नीचे क्या लिखा है, 3 2 3, 3 2 3। इनका क्या निकालना है, एलसीएम। यहाँ पे लिखेंगे 3, 2, 3। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे उस। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसको काटेंगे। क्या करेंगे, इसको काटेंगे यानी भाग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये इसमें किससे डिवाइड करेंगे, किससे काटेंगे, यानी 2 से। ठीक है, 2 ही स्टार्टिंग से 2 ही स्टार्ट होता है। ठीक है ना, 2 फिर देखते हैं इसमें कौन कौन सी संख्या क्या हो रही है, कैंसिल हो रही, कट रही। ठीक है, 3 तो देखो 2 से तो कटेगी नहीं, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद कामा है तो कामा लगा देंगे। 2 क्या होगा, 2 को अगर हम 2 में भाग करेंगे तो कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, एक बार में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, कामा लगाएंगे। उसके बाद 3 तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। फिर उसके बाद ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर 3 लिखेंगे। 3 से तो कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 क्या है, विषम है, और जो विषम संख्या होती है विषम संख्या से ही कटती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, 3 को क्या करेंगे, 3 गन्नम 3 कामा लगाओ। फिर उसके बाद 1 तो कट ही गया। ठीक है, और 3 गन्नम 3 कट गया। यहाँ पे आया कितना, 2 गुणे 3। इसका एलसीएम कितना आया, ठीक है, इसका एलसीएम आया 2 3 6 आया। कितना आया इसका एलसीएम, इसका एलसीएम जो है 6 आया। कितना आया, 6। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम से आना है, क्या करना है, इसका हर बराबर करना है। क्या करना है, इसका हर बराबर करना है। कैसे करना है, ध्यान से देखेंगे इसको। एक एक संख्या उठा लेते हैं इसमें। ठीक है, संख्या उठा उठा के बताते हैं। जैसे इसमें 2/3 लिखा है, पहले हम क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। अब नीचे हमको 6 लाना है, तो 3 में कितने से गुणा करें, 3 का 3, 3 दूना 6। अगर हम 2 से गुणा कर देते तो 6 मिल जाता है। तो नीचे हम कितने से गुणा करेंगे, 2 से। ऊपर कितने से करेंगे, 2 से ही करेंगे। क्यों, क्योंकि जितना नीचे से करेंगे उतना ही ऊपर से। तो 2 दूना कितना होता है, 4 होता है, और 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अब उसके बाद 5/2 को उतार लो। 5/2, ध्यान से देखना यहाँ पे 5/2, यहाँ पे देख करते हैं 5/2। अब देखो यहाँ पे 2 है, 2 में कितने से गुणा करेंगे, 6 आ जाए। 2 3 6 यानी 3 से। ऊपर भी क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर देखो गुणा करो, 5 3 कितना होता है बेटा, 5 3 15 होता है, और 2 3 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, उसके बाद देखो 5/2 का भी काम हो गया। अब 4/3 का कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4/3, 4/3। अब 3 दूना 6, 3 को अगर 2 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाता है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करने के ऊपर भी 2 से। 4 दूना कितना होता है, 8 होता है, और 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, ये आपका ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये ध्यान देखना कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है, बढ़ते क्रम होता है। और बढ़ते क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें सबसे छोटी लिखेंगे। तो देखो नीचे यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देख लेना, लिख लेते पहले इसको, लिख लेते 4/, यहाँ पे हो जाएगा 6 कामा लगा। उसके बाद क्या है, 15/6, ये हो गया 15/6। उसके बाद क्या है, 8/6, ये लिख लिया। ठीक है, लिख लिया कि नहीं लिख लिया, इसको लिख लिया है। अब इसमें देखो बेटा, इसमें ये देखना है आपको कि देखो आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखते हैं। तो छोटी क्या है, इसमें छोटी सबसे है कौन, 4/6 है, 4/6 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4/6। अब इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा क्या है, 15/6, ये तो बहुत बड़ा है 8/6। इससे बड़ा क्या है, 8/6। कामा लगा के क्या लिखेंगे, 8/6 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 15/6, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 15/6 लिख देंगे। ठीक है, ये आपका आरोही क्रम में बन गया। और जो संख्या दी गई है इसमें 2/3, जो संख्या दी गई है इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखना इसको। ठीक है, ये देखो 4/6, 4/6 किसका मान आया है, 4/6 जो किसका मान है, 2/3 का। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2/3 हो गया। उसके बाद देखेंगे 8/6 किसका मान आया है, 8/6। ये देखो 8/6 आया है 4/3 का, तो कामा लगाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 15/6, 15/6 किसका मान आया है, 4/6 का, 4/6
सॉरी 4/3 का, किसका है 4/3 का आया है, ठीक है 4/3 का, ठीक है ध्यान से देखना यहाँ पे 4/3 का, ठीक है मतलब ये है कि 15/6 किस 15/6 जो है वो 5/2 का आया है, 5/2 ये लिखा है ना यहाँ पे, 5/2 का मान कितना है 15/6 आया है, तो ये सबसे बड़ा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5/2 लिख देंगे, ये 5/2 आपका हो गया है, 5/2 आपका हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगी ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। यदि आपको अगर ऐसे सवाल दे दिया जाता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अगर संख्या दे दिया जाती है कि भिन्न संख्याओं का आरोही क्रम लिखो या फिर अवरोही क्रम लिखो, तो सबसे पहले इसको ऐसे इस टाइप से, यानी प्लस में रहेगा तो प्लस, यानी अगर जोड़ कराएगा तो जोड़ की तरह लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हर का लासा निकालेंगे, लासा निकालने के बाद क्या करेंगे, सबको बराबर करेंगे, बराबर करने के बाद तो पहचान कर ही सकते हो कि आरोही क्रम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे की जो संख्या होती है, देखो यहाँ पे नीचे की संख्या देखो सबकी समान है, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं है। अब नीचे की समान है तो ऊपर वाली देख लो, 4 6 4 8 15, इसमें तो पहचान कर ही सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है कि नहीं है। अगर ऐसे आपको सवाल दे दिया जाए तो आप इसे ठीक इसी प्रकार एकदम अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर सकते